कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तुमने पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर होता है डिक्रीज होगा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा वोलेटाइल सॉल्वेंट में। और यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है जो कि कनेक्टेड है डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर से। ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सभी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। पहला होता है ReLVP। इसमें क्या होगा बच्चों की जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो लेस होगा, इस सॉल्यूशन में वो लेस होगा प्योर सॉल्वेंट से। ऑल स्टेब्लिश की थी कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, इंडिपेंडेंट होगा उसकी आइडेंटिटी पे। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन से उन्होंने स्टेब्लिश किया था रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज P1 x1 P1 नॉट। तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट का वो होगा P1 नॉट 1 - x1। ठीक है, यहाँ से अपन देखेंगे सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। और यहाँ पे अपन इसको इक्वेट करेंगे एक्सप्रेशंस को। लेफ्ट हैंड साइड उसको कहेंगे रिलेटिव वेपर प्रेशर जो कि होगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा P1। फिर यहाँ पे N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है जो कि प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N2 से ज़्यादा N1 होगा, नेग्लेक्टिंग करेंगे N2 तो अपन को मिलेगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट N2 अपॉन N1। यहाँ पे W1 W2 क्या है, मासेस M1 M2 मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। फिर कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट M2 कैन बी एस्टेब्लिश्ड। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बच्चों तुमने पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने से। यदि बॉयल होता है टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, बिकॉज जो टेम्परेचर होता है वेपर प्रेशर का वाटर में वो 1.031 बार होगा। और अपन ने पहले भी पढ़ा लास्ट सेशन में कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूट होता है डिक्रीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डिपेंड करेगा वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे जो वेपर प्रेशर होता है एक सॉल्यूशन का सुक्रोज का लेस होगा देन 1.013 बार होगा। और इसको बॉयल करना है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा रेजिंग द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का ऑलवेज हायर होगा देन दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जिसमें सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, ब्लोरिंग ऑफ वेपर से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग को डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूल में रेजिंग देयर नेचर। 1 मोल सुक्रोज 100 ग्राम ऑफ वाटर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट होगा। ठीक है, टीबी डेल्टा टी टीबी माइनस टीबी नॉट होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे देखो डेल्टा टीबी क्या होगा बच्चों, केबी इंटू एम होगा। एम क्या मोलरिटी है, डिजॉल्व होगा 1 kg में, और इसको बोल केबी कहते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लूसिव कांस्टेंट। इसकी यूनिट होता है किलो केजी मोल इनवर्स, टेबल में दिया है। ठीक है, होगा तो मोलरिटी होगा। ऑर्डर करेंगे डिटरमाइन M2 मोलर मास सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट टेक लेंगे। डेल्टा टी भी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली इज फॉर अ नोन सॉल्वेंट जिसकी केबी अपन को जानते हैं। ठीक है, तो डेल्टा केबी इज इक्वल टू केबी टू मोलरिटी। सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो लोअर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉज करेगा लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड फेज डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड फेज में, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिफाइंड होगा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर सब्सटेंस का लिक्विड फेज में इक्वल होगा वेपर प्रेशर सॉलिड फेज। सॉल्यूशन फ्रीज होगा यदि वेपर प्रेशर इक्वल होगा वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड सॉलिड एज अ क्लियर अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड होता है सॉलिड में तो उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगी और बिकम इक्वल होगा सॉलिड सॉल्वेंट और लो टेम्परेचर, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। TF नॉट होगा प्योर सॉलिड, TF फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो यहाँ पर डिक्रीज क्या होगा डेल्टा TF नॉट माइनस T होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा केफ इंटू एम होगा। केफ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस पे कोई कांस्टेंट कहेंगे। यूनिट क्या होगा किलो केजी मोल इनवर्स ही होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इक्वेशन से M2 को लिख सकते हैं कि K2W2 अपॉन 1002 TF इंटू W1 होगा। या बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ के भी होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ये इंपॉर्टेंट बच्चों किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, जो कि फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन से होता है। RM स्टैंडर्ड गैस कांस्टेंट मोलर मास रिस्पेक्टिवली, TF TB क्या है डिनोट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट एंड प्योर सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली इन केल्विन। ठीक है, डेल्टा फ्यूजन डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी होता है फ्यूजन वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशंस है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, यहाँ फ्रोजन सॉल्वेंट हो रहा है। डेल्टा TF है, TF और TF नॉट है। ठीक है, TF माइनस TF नॉट माइनस TF। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे बच्चों हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जो कि ऑब्जर्व होते हैं नेचर में। हमारे एग्जांपल जैसे रॉ मैंगो रिवील हो रहा है, जब पिग्ड है ब्रेन सॉल्ट वाटर फ्लो रिवाइव हो रहा है, फ्रेश वाटर में ब्लड सेल्स कोलैप्स होता है, सलाइन वाटर में अपन प्रोसेस देखते हैं तो कॉमन होता है कि सभी सब्सटेंस बाउंड होते हैं मेम्ब्रेन से। ये मेम्ब्रेन जो होते हैं एनिमल या वेजिटेबल ओरिजिन से होते हैं, ये पाए जाते हैं नेचर में पिग ब्लैडर में या पार्चेंट और कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफोन। ये जो मेम्ब्रेन अपीयर होते हैं कॉन्टिन्यूअस स्लिट्स या फिल्म्स होंगे, ये कंटेन करेगा नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स
स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर पास होते हैं इस होल से, बट पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल जैसे सॉल्यूट टू हिंडर्ड होगा, मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होगा, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। और एज्यूम करो कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, यदि दिस मेम्ब्रेन प्लेस्ड है बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो फ्लो करेगा थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। और ये जो प्रोसेस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और फ्लो कंटिन्यू होगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो स्टॉप होगा जब अपन कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड करेंगे, और जो प्रेशर जो स्टॉप करता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को उसको ऑस्मोटिक प्रेशर्स कहते हैं। जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड होगा अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये ड्यू टू ऑस्मोसिस होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फ्लो करेगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चों एक्सेस प्रेशर होगा जो कि अप्लाइड होगा सॉल्यूशन में टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज स्टॉप करेगा पैसेज ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स को थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशंस। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को, नॉट उनकी आइडेंटिटी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये देखा गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी के, पाई इक्वल टू CRT होगा, N2/V into RT होगा। यहाँ पे देखो मेजरमेंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर का अंदर मीटर होगा जो डिटरमाइन करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि मेथड होगा मोलर मास ऑफ प्रोटीन। बच्चों देखो मेनली क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से अपन मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी मेजर करते हैं। कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का एडवांटेज है कि वो प्रेशर मेजर करता है अराउंड द रूम टेम्परेचर और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। अदर कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज की जो मैग्नीट्यूड होगी इवन लार्ज होगी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो टेक्निक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स की डिटरमाइन करने की मोलर मास ऑफ सॉलिड्स को पर्टिकुलरली यूजफुल होगा बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि जनरली नॉट स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे एंड पॉलीमर्स की पुअर स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब जो दो सॉल्यूशन है जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम उसको आइसोटोनिक कहेंगे, और ऐसे में सेपरेटेड करेंगे सेमी परमेबल में तो कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड होता है बच्चों जैसे ब्लड सेल इक्विवेलेंट होगा 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको अपन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन या सेफ कहेंगे इंजेक्ट इंट्रावेस्ली। अदर हैंड क्या होगा बच्चों, दिस सेल्स कंटेन करेंगे मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड तो फ्लो होगा आउट ऑफ द सेल्स और ये श्रिंक होगा, ये हाइपरटोनिक होगा। यदि लेस देन 0.59% है तो ये हाइपोटोनिक होगा, और इनकेस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल प्लेस्ड होगा सॉल्यूशन में और स्वेल अप होगा। बच्चों जो फिनोमेना होता है बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन को एक्सप्लेन होगा बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। ए रॉ मैंगो प्लेस्ड है कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन में लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस कर सिविल टू पिकल कर रहा है। ठीक है, कैरेट जो कि बिकम लिम्फ है बिकॉज ऑफ वाटर लॉस हो रहा है। एटमॉस्फेयर जो कि प्लेस्ड हो रहा है वाटर मेकिंग इट फ्रीम वंस अगेन, जो वाटर विल मूव करता है सेल्स में थ्रू ऑस्मोसिस। जब अपन प्लेस करते हैं वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% को तो ब्लड सेल्स स्वेल हो जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय ऑस्मोसिस। पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर करते हैं जो कि रिटेंशन करता है टिश्यू सेल्स को और इंटरसेलुलर स्पेस को बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो रिजल्टिंग पफनेस या स्वेलिंग होता है इसको ओडिमा कहते हैं बच्चों। जो वाटर मूवमेंट होगा सॉइल से इनटू प्लांट रूट और सब्स्टिट्यूशन इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, ये पार्शियली ड्यू टू ऑस्मोसिस होगा। जो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट करते हैं बाय सॉल्टिंग ऑफ एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर, प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस से। जो बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट होता है बच्चों या कैंडिड फ्रूट लॉसेस कर दे वाटर स्ट्रीविल एंड डाइस। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस होता है रिवर्स होता है यदि प्रेशर लार्जर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन साइड में तो यहाँ पे प्योर सॉलिड फ्लो होगा आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस फिनोमेना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ग्रेट प्रैक्टिकल यूनिटी होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है। फिगर में देखो दिया है जब प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा प्योर वाटर स्विच्ड होगा आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन, एक वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन अवेलेबल होगा। जो पर्पस रिक्वायर्ड होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का क्वाइट हाई होगा। वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन जो होता है फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट प्लेस्ड होगा सुटेबल सपोर्ट में। सेलुलोज एसीटेट परमेबल होगा वाटर के लिए लेकिन इम्परमेबल होता है इंप्योरिटीज एंड आयंस जो कि प्रेजेंट होता है सी वाटर में। और जो इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज एसीटेट परमेबल टू वाटर होगा लेकिन इम्परमेबल टू इम्प्योरिटीज और आयंस जो कि प्रेजेंट होगा सी वाटर में। और इन दिनों बहुत सारे कंट्रीज यूज करते हैं डिसैलिनेशन प्लांट जो कि मीट करेंगे उसके पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, ये देखो फ्रेश वाटर है राजा बेटा, ये सॉल्ट वाटर है। तो बच्चों याद रखना कि जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का क्वाइट हाई होगा। सेलुलोज एसीटेट परमेबल होगा वाटर के लिए, इम्परमेबल टू इम्प्योरिटीज या आयंस होगा जो कि प्रेजेंट होगा सी वाटर में। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो पफिंग और स्वेलिंग होगा उसको ओडिमा कहेंगे। यदि लेस देन 0.9% है हाइपोटोनिक होगा, ग्रेटर देन 0.9% हाइपरटोनिक होगा, सेम होगा तो आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक में कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होता है। बच्चों जो टेक्निक होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का वो डिटरमिनेशन करेगा मोलर मास ऑफ सॉलिड को पर्टिकुलरली यूजफुल होगा एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर में और पॉलीमर्स की पुअर सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों। ठीक है, और ऑस्मोसिस में आपको क्या याद रखना है, इसमें जो पेपर होंगे बच्चों वो होगा पिग ब्लांडर या पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन पेपर होंगे। ठीक है बच्चों, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि बच्चों प्रेशर जो कि स्टॉप करेगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को उसको ऑस्मोटिक प्रेशर्स कहते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा फ्लो करेगा बच्चों लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे, उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपका जाएगा
कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में जाएगा, ठीक है। किसमें जाएगा बच्चे? इंटरेस्टिंग फैक्ट में जाएगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास होते हैं। मेजरमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करेगा अंदर मेथड जो डिटरमाइन करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स को बच्चों, ठीक है। ये हो गया डेल्टा टी इज इक्वल टू के वी इंटू मोलरिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? सॉलिड फेज डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड फेज टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा, के एफ इंटू एम होगा। के एफ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर डिप्रेशन या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे, किलो केजी मोल इनवर्स होगा बच्चों। टी एफ और टी वी डिनोट करेगा फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। के वी इंटू मोलरिटी हो गया के और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के वी इंटू मोलरिटी हो गया, टी वी माइनस टी वी नॉट, इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया बच्चों। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमेशा हायर होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से जिसमें सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है, ठीक है। और के बी को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्ल्यूस्टिक कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला आर एल वी पी का बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आर एल वी पी वाला, कि जब राउल स्टेब्लिश किए थे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, वो इंडिपेंडेंट होगा उसकी आइडेंटिटी से। और बच्चों इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है P1 नॉट माइनस P1 इज अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, या P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 है बच्चों। ये हो गया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सभी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ऐसे प्रॉपर्टीज को अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम हमारा ये फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टर्म में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलर मास। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।